ये कल एक डेलीगेशन मिला है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को। इसमें करीब 17 लोग थे। इसमें सत्ता पक्ष के भी विधायक थे। आप भी उसमें थे। क्या मांग है? कुछ स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं? कल कमेटियों की मीटिंग थी और उसमें जो चेयरमैन हैं वो भी आए थे, जो मेंबर हैं वो भी आए थे। और उस मीटिंग में ही ऐसी चर्चा जो है वो की गई कि क्यों ना हम सारे इकट्ठे मिल करके अध्यक्ष के पास जाएं कि ये 2 दिन का स्पेशल सेशन जो है इस कोरोना के ऊपर ही ये चर्चा जो है वो होनी चाहिए, ताकि हो सकता है ये बीमारी जो है वो आगे ज़्यादा फैले। तो इसकी सारी समीक्षा के लिए 2 दिन का ये कार्यक्रम जो जिन्होंने अपनी प्रपोजल जो रखी थी और परमार जी के पास, अध्यक्ष जी के पास गए थे, तो ये ठीक है कि ये कोविड-19 ये पूरे विश्व में ये महामारी जो है वो फैली हुई है और धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और धीरे धीरे हिमाचल में भी पाँव जो है वो पसार रही है। तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे और उन्होंने ऐसी बात जो है वो रखी वहाँ पे कि क्यों ना इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की राय से ही चलता है। तो हम भी जनता के, चाहे रूलिंग है चाहे अपोजिशन है, क्यों ना हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करें, समीक्षा करें, कहाँ कमी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से आगे जो हैं वो उपाय जो हैं वो होने चाहिए। तो इसके बारे में सारी चर्चा अपनी कमेटियों की जो मीटिंग थी उसमें चर्चा हुई और उसके बाद चले गए। और जाने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी बातें जो वो की हैं, क्या वो हकीकत है या अभी तक तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि ऐसा भी वहाँ पे कहा गया कि एमएलए विकास निधि जो है वो आपकी ख़त्म कर दी है। तो इसमें एमएलए जो हैं वो भी बड़े हताश थे, निराश थे कि ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए। हमारी सैलरी काट लो, जो आपने काटनी वो काट लो, लेकिन विकास के मुद्दे पर चाहे अपोजिशन है चाहे रूलिंग है, हम एक हैं। तो उसमें ये हमारी विकास निधि जो है ये नहीं कटनी चाहिए थे। हमें जो डीजी ग्रांट होती है उसमें हम गरीब की मदद करते हैं, कोई बीमार है, किसी बच्ची की शादी है, उसके लिए हम वो मदद करते हैं। और विकास में जो कार्य अधूरे हैं, अगर हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कार्य जो है वो कैसे पूरे होंगे। तो इसलिए ये सारी चर्चा जो है वो वहाँ पे की गई और चर्चा करने के बाद हमने एक मेमोरेंडम जो है वो सारे अपोजिशन के भी थे और रूलिंग के भी थे, सभी ने दस्तखत वहाँ पे किए। और परमार जी को ये हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप चीफ मिनिस्टर से बात करिए और कम से कम अगले महीने का 2 दिन का सेशन जो है वो रखा जाए, ताकि ये विस्तार से चर्चा जो है वो इस महामारी के बारे में की जाए। ये ही ज्ञापन जो है वो दिया था। सर, ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इसमें थे, आप भी सत्ता पक्ष को बिलोंग करते हैं। क्या व्यक्तिगत तौर पे आप, क्योंकि जो हमने बात की है विधानसभा अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री की तरफ से आई है वो उनकी मंशा नहीं लग रही है कि वो कराएंगे, क्या व्यक्तिगत तौर पर आप इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे कि कितना ज़रूरी है इस वक्त? और जैसा आपने कहा एमएलए जो ग्रांट है उस पर भी, हालांकि जो 1 साल के लिए जो एरिया डेवलपमेंट फंड है उसको तो रोक ही लिया था पहले, तो अब आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं इन डेज टू कम? क्या व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री से इस मामले को उठाएंगे? ना, मैं इसके बारे में बात करेंगे हम कि ये ठीक है कि आपने पैसे अगर काट भी लिए हैं, हमारी सैलरी से तो काट लिए हैं, और इसके बारे में खास विस्तार से अभी चर्चा नहीं हुई है
कि हमारी विकास निधि भी आगे जो है वो नहीं मिलेगी, तो इसके ना मिलने से एक विधायक जो है वो असहाय हो जाएगा और उसकी गांव में जब भी जाएगा वो, तो उसको वो लोग तो मिलते हैं, लोग तो डिमांड भी करते हैं हमारा रास्ता बनना चाहिए, हमारी ये सड़क बननी चाहिए, हमारे ये छुटपुट काम जो है वो होने चाहिए। तो इसमें वो एमएलए की डिस्कशन होती है, एमएलए उसमें पैसे देता है। तो ये भी चर्चा जो है वो होनी चाहिए कि ऐसे अब हिमाचल प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, हालात इसलिए बन रहे हैं कि हमारे जितने प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे सड़कों के हैं चाहे और प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इनका कर्तव्य बनता था कि जब ये मजदूर जाने लगे तो ये कम से कम इन मजदूरों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। बाहर से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, नेपाल से, हमारे पास यूपी से लेबर जो थी, वो लेबर जो है वो कुछ तो छोड़ दी गई और कुछ लेबर जो है वो पैदल निकल गए या जैसे कैसे वो चले गए। तो हमारे इस विकास के ऊपर भी व्यवधान जो है वो खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हिमाचल में तो कल्चर ही नहीं है कि वो लोग जो हैं वो काम करते हों। वो हम तो सारे के सारे जो हैं वो बाहर की लेबर पर ही निर्भर करते हैं। तो ये विकास के पर भी विराम लगेगा, विकास पर विराम लगेगा तो फिर लोग जो हैं भी ये ठीक है आज तो ये बीमारी है, लेकिन इसमें सारे इशू जो हैं वो जो सामने निकल करके आ रहे हैं कि आज जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो रोजाना वो कमाते थे और रोजाना वो खाते थे। तो ऐसी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि कोई आदमी, कोई हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई हिमाचल प्रदेश में को भूखा सोए। तो इसमें लोग जो हैं वो रोजाना जब बाज़ारों के नज़दीक जो जितने गांव पड़ते हैं वो वहाँ पे शहरों में मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई रंगों का काम करता है, कोई मेसन का काम करता है। तो ये सारे के सारे काम जो हैं ये बंद ठप पड़े हुए हैं। एक तो हमारी वो अनस्पेंड मनी जो है, वो अनस्पेंड पैसे जो हैं वो भी ये खर्चा जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि विस्तार से इन जो अधिकारी हैं इनसे चर्चा की जाए और कम से कम डिस्ट्रिक्ट में ये जो हमारी तो इकॉनमी चक्के के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो ये गाड़ियाँ जो वो चलनी चाहिए ताकि जो गरीब आदमी हैं वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध जो है वो कर सके। तो ऐसा मेरे ध्यान में कई मामले आए थे। अब यहाँ पे 3 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, एक की किडनी खराब थी, एक शुगर का मरीज था और एक के लंग्स खराब थे। 3 खत्म हुए और परमात्मा की बड़ी कृपा ये देवभूमि है। इसमें अगर 2 महीनों में कम से कम 100 आदमी तो एक्सीडेंट यहाँ पे हर रोज 3-4 आदमी जो हैं वो मरते हैं। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप अपनी रक्षा खुद करें। सरकार जो है वो उनको खाना भी खिलाए और सरकार जो है वो उनको और भी उनकी जो डिमांड्स हैं, अब दुकानें बंद हैं, सारी की सारी दुकानें बंद हैं, तो उनमें कोई विकल्प जो है वो ढूंढना चाहिए। दुकानें बंद हैं, कोई काम धंधे वाले जो हैं वो भी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मंदिर सारे बंद हैं, कम से कम मंदिर भी कम से कम लोकल लोगों के लिए तो खोल देना चाहिए, मंदिर तो लोकल लोगों के लिए। तो मेरा ये सुझाव रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सारी बातों की समीक्षा करके ये जो लोग को परेशान हैं ये परेशानी दूर करने में हमारे लोग जो हैं वो सक्षम हैं, अधिकारी हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये ठीक है, जो मोदी जी से वहाँ से जो भी हमें आदेश मिल रहा है, जो भी दिशा निर्देश हमें मिल रहे हैं, उसके अनुरूप हमें चलना चाहिए और उसके अनुरूप। लेकिन उसका अब कर्फ्यू है, कर्फ्यू में पुलिस वाले ठीक है, ये बेचारे सड़कों पे जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं,
और कुछ लोगों के साथ जाति भी कर रहे हैं। तो जाति कर रहे हैं तो उसमें सरकार की भी बदनामी होती है और वो लोग जो हैं वो भी परेशान होते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों की समीक्षा करके कम से कम रोजी रोटी का जो मसला है ये जो है ये 2 महीने अब हो चुके हैं। तो कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ये ठीक है, मैंने 200 क्विंटल राशन जो मैंने भी वो वितरण जो है वो किया है। वो जो हमें पात्र लोग लगे उनको हमने राशन दिया है। लेकिन आज हम कहें, लोगों ने 25-25 क्विंटल भी राशन दिया, आज हम किसी से मांगे कि 10,000 रुपया तो वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। आगे क्या निकट भविष्य में क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस कर्फ्यू को में थोड़ी ढील देनी चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह चलनी चाहिए, छोटे मोटे काम धंधे जो लगने चाहिए। और यहाँ पे जो बेचारे दस्तकार हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उन दस्तकारों के लिए कम से कम इस कर्फ्यू से वो मुक्त होने चाहिए, ताकि उनको जो गाइडलाइन है वो उनको दीजिए कि आपने इन आदेशों की अनुपालना करनी है। जो अनुपालना नहीं करेगा, जो उदंड होगा, उदंड व्यक्ति होगा, उसको दंड देना जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन काफ़ी परेशान है। और ये जो है, ये जो जिस आदमी की इम्यूनिटी ठीक है, जिस आदमी के अंदर ताकत है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसा हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं जो 5-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं चलता है। तो ये जो है कोई इतना थिकली पॉपुलेटेड हमारा हिमाचल प्रदेश ये दिल्ली की तरह या बॉम्बे की तरह या महाराष्ट्र की तरह इतना ये नहीं है। तो इसमें ये ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ऐसी दहशत भी पैदा हो रही है, जिन लोगों को ऐसा ना हो कोई डिप्रेशन में चले जाए, तो उनको भी, वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो बीमारी से पीड़ित हैं तो कुछ लोगों को वो फायदा भी हुआ है, कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। तो इसलिए घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे डॉक्टर लोग वो उनकी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट भी सेवाएं दे रहा है, हमारे कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं, आप जो हैं, आप पत्रकार जो हैं, वो मीडिया वाले जो हैं वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि अपना दायित्व भी जो है वो ठीक निभाएं। लेकिन अधिकारियों को भी ये, हमें तो सैलरी मिल रही है, हमें तो 1 महीने के बाद सैलरी मिल रही है, लेकिन जिसे कोई आय का साधन नहीं है उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए हम इन सारी चर्चाओं के लिए ये जो है विधानसभा का सेशन 2 दिन का इसकी मांग कर रहे थे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इतना कहते हुए धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और पूरे देश में भी बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े, इसमें दो राय नहीं। और हिमाचल प्रदेश में उसकी सबसे बढ़ने की वजह यह है कि जो बाहर हमारे प्रदेश के लोग फंसे हुए थे, जिसमें कॉलेज के बच्चे थे, जिसमें बहुत सारे लोग और थे जो नौकरी पेशा करते थे, प्राइवेट सेक्टर में करते थे, वो लोग मुंबई में, गुजरात में ऐसी जगह फंसे हुए थे, चेन्नई में फंसे हुए थे। उनका आना काफ़ी ज़्यादा हुआ और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट के दौर में उनकी मदद करना बहुत आवश्यक था। हम उनको लेकर के आए और ऐसी जगह जहां मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े होते कोरोना के, वो संक्रमित होकर के आए, ऐसा लगता है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो मामले बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद आने वाले समय में हमने जो व्यवस्थाएं इस तरह से की है, तो उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटीन का अरेंजमेंट जो है वो बॉर्डर पे किया है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, वो पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जो रहेंगे और वहीं से अधिकांश मामले, 2-3 मामलों को छोड़ करके अधिकांश मामले वही के वही, तो वहाँ पर उचित व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जहाँ दूसरे और मामले आने वाले समय में आएंगे, उसके लिए भी हमने तैयारी रखी है। मुझे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, उसके लिए बहुत जल्दी हम विचार करके निर्णय करेंगे। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 रिसेंट करप्शन के मामले आए हैं, एक अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं। एग्जैक्टली क्या मामला है और कितना स्ट्रिक्टली डील करने की ज़रूरत है?
देखिए, हमने कह दिया कि जब हम यहाँ हैं, करप्शन करने की कतई गुंजाइश नहीं। बड़ी साफ शब्दों में बात की है और मैं बिल्कुल भी सारी चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई। ऐसी परिस्थिति में एक ऑडियो जो है जो वायरल हुआ था वो ध्यान में आया और उसके चलते जो है वो विजिलेंस से मामला दर्ज किया है और उस पर कार्रवाई की। सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। डेलीगेशन, देखिए, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अगर विशेष सत्र बुलाने की बात है तो पंजाब और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पर जितने हमारे रोज़ाना पॉजिटिव केस निकलते हैं उससे ज़्यादा वहां पर मृत्यु हो रही है। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त जो है इस कोविड को हिमाचल से रुखसत करने का, समाप्त करने का, उसको रोकने का, इसके लिए सबको मिलकर के चलना चाहिए। फाइनल सवाल है सर, जो सचिवालय कर्मचारी हैं, खासकर जो सिक्योरिटी में लोग डिप्लॉयड हैं, वो डर में है कि उनके लिए जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अधिकारियों से बात करते हैं तो ग्लव्स की अभी फाइल पुटअप हुई है, उनको ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं। क्या निर्देश देंगे सर? छोटी सी चीज़ें हैं, अधिकारी डील नहीं कर रहे हैं, कि स्ट्रिक्टली डील करेंगे? इस वायरस से रोकने के लिए जो भी चीज़ें करने की आवश्यकता है कर रहे हैं। पिछले कल एक डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल मेरे से यहाँ मेरे कार्यालय में मिला है और उन्होंने विशेष सत्र 2 दिनों का कोविड-19 को लेकर के करने के लिए कहा है। मैंने उनकी बात सुनी है और मैंने ये भी कहा है कि आपकी बात को मैं उचित स्थान पर रखूंगा। विचार विमर्श करने के बाद ही इन सारे पहलुओं पर निर्णय लिए जाते हैं। परंतु इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय जो पूरे देश की या हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति कोरोना को लेकर के है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसमें हम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, असेंबलिंग कम से कम हो, तो इस समय इस प्रकार का विषय मुझे लग रहा है कि उचित नहीं है। प्रदेश सरकार बखूबी हिमाचल प्रदेश में अपनी जिम्मेवारी को निभा रही है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और उससे ऊपर, सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने कमान जिस बखूबी तरीके से संभाली है, मैं ये कह सकता हूं कि एक समय हिमाचल प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस थे वो लगभग समाप्ति की कगार पर थे, पर जिनको दूसरे राज्यों से आना था उनका घर है, उनका स्वागत है, परंतु जब वो यहाँ पर आए तो अब ये वायरस इफेक्टेड लोगों की संख्या 125 के लगभग हो गई है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में एक चुनौती के रूप में हिमाचल प्रदेश इस कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अपना सुझाव व राय इस कोरोना के बारे में हम दे सकते हैं, ताकि वो सुझाव व राय कारगर सिद्ध हो। ये मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है। इस समय सेशन का होना मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो आवश्यक नहीं। सर, जो डेलीगेशन मिला, क्या उसमें सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के लोग थे? हाँ, बिल्कुल। यहाँ आजकल कमेटियों की बैठकें चली हुई हैं। उन कमेटियों की बैठकों में मिला जुला कंपोजिशन होता है, इसलिए जब वो आए तो उसमें सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के अधिकतर सदस्य थे। ये मैं बताना चाहता हूँ। आगे मैं सर ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है, ई गवर्नेंस
ई विधान में एक एग्जाम्पल सेट किया है अक्रॉस द कंट्री। इस तरह की परिस्थिति में क्या विधानसभा इसमें सक्षम है कि ऑनलाइन असेंबलिंग और सेशन कॉल किया जा सके? इस तरह की कोई चर्चा हो रही है? वैसे तो मैं कह सकता हूं कि ई विधानसभा प्रणाली हिमाचल प्रदेश में 15-16 से प्रभावी तौर पर शुरू की गई थी और उसका लाभ माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश में ले रहे हैं। परंतु मुझे यही कहना है कि जितना अधिक इस प्रणाली से उन्हें लाभान्वित होना चाहिए था, शायद अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं। उसके लिए आने वाले दिनों में हम सेमिनार्स करेंगे ऑनलाइन, हम ऐसे विधायकों से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे। दूसरा, आपने ये जानना चाहा है कि क्या इस ई विधानसभा प्रणाली के माध्यम से क्या कोई सेशन इत्यादि हो सकता है। ये सारी बातें जो हैं इस पर चर्चा हो सकती है, इसके गुण दोष के आधार पर ही निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस ई विधानसभा प्रणाली के माध्यम से सेशन लगे, ये मुझे कोई संभव नहीं दिख रहा है। क्या आप अपनी टेक्निकल टीम से उनसे डिस्कस करोगे ऑन दिस? हाँ, इस विषय को हम जरूर उस सिस्टम में ढालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है या नहीं है। थैंक यू सर। जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, क्या उसको आपने सरकार तक पहुंचाया है? क्या प्लानिंग है? क्यों संभव नहीं दिख रहा है सेशन का कराया? इसमें मेरी जो राय है, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा देश और देश में जितने राज्य हैं और भारत सरकार इस समय इस महामारी से लड़ रही है कि हम हिंदुस्तान के लोगों को इस वायरस से कैसे मुक्त करवाएं और ये हिंदुस्तान वायरस मुक्त कैसे हो। एक लड़ाई है, अदृश्य लड़ाई। और इस समय कोई विधानसभा सत्र की बात करना, मैं ये कह सकता हूँ हम सुझाव दें, और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में कोई विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा है, ना ही प्रस्तावित है। और इस देश की, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, वो भी, उसमें भी कोई ऐसा सेशन की प्रस्तावना नहीं है। तो हम जल्दी में कुछ बातें कहें, वो मैं कह सकता हूँ कि वो न्याय उचित नहीं है, नहीं होती है। अपने सुझाव दें, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की उज्जवल परंपराएं रही हैं। भविष्य में जब सब अच्छा होगा तो सेशंस भी होंगे, सभी को विश्वास में लेकर के वो सेशन किए जाएंगे, पक्ष विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।